नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज का जो श्लोक है ना, इट इज द मोस्ट पॉपुलर श्लोक ऑफ भगवत गीता। सुना है ना आपने? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्सव कर्मणि। अब ये जो श्लोक बहुत सुना, बहुत बार सुना, इतना सुना कि ये श्लोक रट गया। पर क्या रटने से इसका अर्थ समझ में आ गया? तो नहीं। अर्थ कैसे समझेंगे? सिंपल सा अर्थ है, पहले जो लिखा है वह पढ़ते हैं, फिर जो मैं समझी हूं बताती हूँ, आप और मैं साथ साथ में सीख लेते हैं। अर्थ कुछ ऐसा है। श्लोक है 47, अध्याय 2, जिसे सांख्य योग, अभी सांख्य योग में कर्म योग सिखा रहे हैं। तो 47 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। सीधा सीधा कह रहे हैं, फल मत सोच, सिर्फ कर्म कर। आपने देखा है, हम हमेशा उल्टा जाते हैं। हम पहले फल को सोचते हैं, बाद में कर्म करते हैं। सोचते हैं अगर पुण्य मिलने वाला हो तो डोनेट करे, पुण्य नहीं मिलने वाला तो डोनेशन बेकार है, नहीं करते। काफी कहानियां भी इसको लेकर प्रचलित हैं, बाद में कभी इसकी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? भगवान पूरी तरह से प्रकृति का नियम समझा रहे हैं। जो तेरे हाथ में है वो तू कर, जो तेरे हाथ में नहीं वो सोच भी मत। जैसे हम तो हमेशा अच्छा करने के लिए ही कोई भी काम करते हैं, पर सपोज अच्छा ना हो तो फिर दुखी हो जाते हैं। काफी सारे लोग आत्महत्या करते हैं, काफी सारे लोग रिलेशंस को तोड़ देते हैं। पर ये नहीं करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो यही मेरा कर्म, और कर्म का फल कौन सा? कि मैंने वीडियो बनाया, उस बनाते वक्त मैंने क्या सीखा, मैं कितना डेवलप हुई अपने आप में। दैट्स इट। फल क्या मिलता है वो दूसरी बात है। लोग पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, चैनल आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये सारी बातें सेकेंडरी है। क्योंकि ये कुछ भी चीज मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? वीडियो बनाना, समझना और समझाना। सामने वाला कितना समझता है वो उसके ऊपर है। एक और तरह से देखता है, भगवान ने दूसरा भी कहा है, मांगो मत और अपेक्षा भी मत रखो, तुम वही करो जो अभी तुम कर सकते हो। राइट नाउ व्हाट इज इन योर हैंड। हम क्या करते हैं पता है? हमेशा फ्यूचर का सोच के घबराते रहते हैं। इसीलिए देखिए आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत सारे लोगों को हो रही है। ब्लड प्रेशर तो ऐसी चीज है जैसे बहुत कॉमन है, छोटे से छोटे इंसान को ये चीज होती है। डायबिटीज 43% लोगों को तो डायबिटीज ऑलरेडी है। तो ये क्या है और क्यों है? थायराइड ऐसे ही हो जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो बेड खाली नहीं मिलेंगे आपको, भरे के भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स। घुटने की प्रॉब्लम्स आए दिन हो रही है लोगों को। स्टमक की डिसीजेस, अल्सर, सारी चीजें हो रही। अब क्यों होती है? क्यों लाइफस्टाइल डिसीज लोगों को हो रही है? क्यों? क्योंकि हम फल का सोच रहे हैं। हम अभी जो हमें करना है हमारे हाथ में है। हम जो सोच सकते हैं, हम जो कर सकते हैं वो हम नहीं करते। हम हमेशा आगे का सोच के करते हैं कि भाई 4 घंटे पढ़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, 8 घंटे पढ़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसे जॉब करेंगे तो इतना सैलरी मिलेगा, ये पढ़ा होगा तो इतना हमारा हाई प्रोफाइल रहेगा। पर प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। आपके हाथ में आपका काम है, आप सिर्फ वही कर सकते हो। फल जो देना है ना वो प्रकृति के हाथ में है। मिलकर फल मिलता है, उसके लिए समष्टि पूरी आपके साथ आती है, तब जाके आपको फल मिलता है। फिर वो फल चाहे कैसा भी हो, सिर्फ एक्सेप्ट करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। और अगर ये एक श्लोक भी गीता में से, मैं तो कहती हूँ, मुझे आ जाए ना ये चीज, तो मेरी आधी से ज्यादा परेशानियां तो यूं ही खत्म हो जाएगी। कि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे अभी क्या करना है, बस मैं वो करूं। ईश्वर का कहते हैं ना, अनुसरण करूं।
जो ऊपर से आई है आज्ञा, बस उसको फॉलो कर। जो भी चीजें लाइफ में हो रही है, बस उस चीज को सिर्फ मिला है और उसी वे में चलती चली जा। हाँ, उसमें मेरी बुद्धि अवश्य लगेगी, मेरा कर्म जरूर लगेगा, मेरी चेतना जरूर लगेगी, पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा तो वो प्रकृति के हाथ में। और आज आप भी यही सोच लीजिए, अगर आप मेरा वीडियो कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा हो, तो आप ये चीज अवश्य महसूस कीजिए और ध्यान में रखिए, जो भी आप कर रहे हैं ना, बस उसी तक आपका अधिकार रहता है। आप जॉब कर रहे हैं, आज जॉब कर पाएंगे, कल जा पाएंगे या नहीं, कल में भी आपका अधिकार नहीं है। कल का सूरज निकलेगा आपके लिए, क्या पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। हम नहीं सोच सकते आने वाले कल में क्या होगा। हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि अभी हम क्या कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये चीज समझ जाए ना, तो जो टाइम वेस्ट करते हैं ना लोग, वो एकदम से कम हो जाएगा। क्योंकि उसे पता है उसके पास इतना ही सीमित समय है, अभी का समय, अभी का पल, और उसी को वो यूज करके जो अपने बारे में सोचा है वो उस चीज को करेगा। सिर्फ उस कर्म को करेगा जिसके लिए वो जन्मा है, पैदा हुआ है, जिस चीज के लिए। बाकी कुछ भी नहीं सोचेगा। और जब वो बाकी कुछ सोचना छोड़ देगा ना, तो पूरा का पूरा उसका ध्यान उसके कर्म में आके मिल जाएगा। और जब पूरी एनर्जी किसी कर्म में लगती है, तो वो कर्म धीरे धीरे ही सही पर बहुत अच्छे से फलित होता ही है। पर हमें ये सोचना नहीं है क्या फल होगा, हमें तो ये सोचना है हम जो कर्म कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरी आपसे एक विनती है कि अगर आपके बच्चे हैं या छोटे भाई बहन हैं जो 10, 12, 13 साल के हैं, उन्हें ये बात अवश्य सिखाइएगा। अगर बचपन से उनके मन में ये बात डाल दी जाएगी कि सिर्फ तू कर्म में अधिकारी है, फल तो जो ईश्वर को देना होगा वही देगा, तो जब बचपन से आप उनके मन में ये बात डाल दोगे ना, तो आप देखिए उनका जो व्यक्तित्व है ना, वो कितना निखर कर बाहर आता है। वो जब भी कोई काम करेंगे ना, वो अपना पूरा का पूरा जो अंतर मन है ना, वो पूरा उसी काम में लगा देंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा चित्र बना रहा हो, वो अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उस चित्र बनाने में लगा देता है। जैसे म्यूजिशियन म्यूजिक बजा रहा, बिल्कुल वैसे। तो हमारा भी हर एक काम इतना सुरीला हो जाएगा। धन्यवाद।